नमस्कार दोस्तों। किसी नेता को अगर चर्चा में आना है, लाइमलाइट में आना है, तो सबसे अच्छा तरीका है इन नेताओं के लिए ऐसा कुछ बयान दे दो जिससे पूरे देश में सनसनी फैल जाए। चाहे इस बयान में सच्चाई हो या नहीं हो, इससे उनको कोई लेना देना नहीं है, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। चाहे इससे देश को नुकसान भी हो सकता है, तो भी उन्हें लेना देना कुछ नहीं है। उनका सिर्फ काम है बयान देना और देश में सनसनी फैलाना और चर्चा में आना, यही उनका काम होता है। ऐसा ही कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने एक बयान देकर किया है। ऐसे ही सनसनी फैलाने की कोशिश महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने की है। हालांकि काफी अनुभवी नेता है, केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं जब यूपीए की सरकार थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। लेकिन पिछले 4-5 सालों से उनकी हालत ऐसी थी कि उन्हें महाराष्ट्र में भी कोई पूछ नहीं रहा था। वे हाशिए पर चले गए थे। यहाँ तक कि 2024 के महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव में भी वे अपने विधानसभा क्षेत्र से चुनाव हार गए। बस फिर क्या था, चर्चा में आना था, इसलिए उन्होंने ऐसा बयान दिया जिससे देश ही नहीं पाकिस्तान में भी उनके बयान की चर्चा होने लगी। क्या है यह बयान और क्या है इसकी सच्चाई, इसी पर हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। आपसे अनुरोध है मेरा यह वीडियो आखिर तक देखिए, अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दायमा आपका स्वागत करता हूं मुंबई टुडे लाइव चैनल में। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री है पृथ्वीराज चव्हाण। पश्चिम महाराष्ट्र के सातारा जिले से कराड़ से वे चुनकर आते हैं, लेकिन 2024 का विधानसभा का चुनाव 40,000 से भी ज्यादा वोटों से हार चुके हैं। पिछले 4-5 सालों से ऐसी हालत थी कि उन्हें महाराष्ट्र में कोई पूछ नहीं रहा था, कांग्रेस में उनकी कोई कीमत नहीं थी। और शायद इसी वजह से 2-3 दिन पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बयान दिया कि ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत पहले ही दिन आधे दिन में अपना युद्ध हार गया। भारत का कोई भी फाइटर प्लेन यह भारत की जमीन से उड़ नहीं सका। इस तरह का बयान पृथ्वीराज चव्हाण ने दिया है। बस फिर क्या था, देश ही नहीं पाकिस्तान में भी उनके बयान की चर्चा होने लगी। लेकिन कांग्रेस के नेता झूठ बोलने में माहिर है। कितनी हद तक झूठ बोल सकते हैं, पृथ्वीराज चव्हाण के इस बयान से साफ होता है। 7 मई की रात को भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर किया और 8 मई की दोपहर को भारतीय वायुसेना और विदेश मंत्रालय के सचिव मिस्त्री ने एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय सेना की ओर से मेजर सोफिया कुरैशी और वायुसेना की ओर से वोमिका सिंह ने बयान दिया। अपने इस बयान में सोफिया कुरैशी और वोमिका सिंह ने साफ बताया कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर 9 आतंकी अड्डों को ध्वस्त कर दिया है। इन 9 आतंकी अड्डों की पहले की सैटेलाइट इमेजेस और बाद में भारतीय सेना ने जो कार्रवाई की उसके बाद की सैटेलाइट इमेजेस भी पूरी दुनिया को दिखाई। इस समय विदेश मंत्रालय ने भी बयान दिया कि करीब 100 से ज्यादा आतंकियों को हमने मारा है। यह एक प्रिसाइज और सटीक कार्रवाई थी और अगर पाकिस्तान रिटेलिएट नहीं करता है तो हम भी इसका जवाब नहीं देंगे, यह भी भारतीय सेना ने स्पष्ट किया था। इन 9 आतंकी अड्डों की ध्वस्त हुई तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी और साथ ही और इसमें 11 आतंकी अड्डे होने की लिस्ट भी सेना ने जारी की थी। इसके बाद कई देशों ने भारतीय सेना ने की गई कार्रवाई का समर्थन किया और इसकी पुष्टि भी की थी। लेकिन इन कांग्रेसी नेताओं को भारतीय सेना पर भरोसा नहीं है। इन्हें पाकिस्तान के झूठे प्रोपेगेंडा पर भरोसा ज्यादा है, विदेशी मीडिया पर भरोसा ज्यादा है। इसी वजह से राहुल गांधी भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूछते आए हैं कि हमारे कितने फाइटर प्लेन गिरे हैं। वे यह नहीं पूछते कि हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तान में कितनी तबाही मचाई है, पाकिस्तान का कितना नुकसान किया है। लेकिन उन्हें ज्यादा उत्सुकता है यह जानने में कि हमारा कितना नुकसान हुआ है। एक तरह से कहे तो हमारी सेना का मनोबल गिराने का काम यह कांग्रेसी नेता करते आए हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के समय भी ऐसा ही सबूत हमारे भारतीय सेना से मांगे गए थे और ऐसे बयानों की वजह से ही आज कांग्रेस की दुर्गति हुई है। कांग्रेस पर से जनता का विश्वास उड़ता जा रहा है, विश्वास कम होते जा रहा है। अब पृथ्वीराज चव्हाण अपने क्षेत्र में विधानसभा का चुनाव जीत नहीं सकते। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री है, मंजे हुए नेता है, लेकिन 40,000 से भी ज्यादा वोटों से
अपना विधानसभा का चुनाव हार गए। ऐसी हालत पृथ्वीराज चौहान की हो चुकी है और इसी वजह से चर्चा में आने के लिए, सनसनी फैलाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है देश के बारे में ऐसे कुछ बयान दे दो जिससे पूरे देश में सनसनी फैल जाए। लेकिन ऐसा बयान देने से पहले वे थोड़ा भी सोचते नहीं है कि इससे देश का कितना बड़ा नुकसान होगा। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस बारे में? आप भी कमेंट करके बताइए। मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज यही रुकते हैं। धन्यवाद।